देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 वोल्ट का हमारे पास एक सेकेंडरी सेल है। ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम्स का। ठीक है, आर जॉइंड इन सीरीज टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। तो व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कहा जा रहा है कि 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल है। ठीक है, मतलब हमारे पास इतने सेल्स है, 6 सेल है। ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.015 ओम का। और इसे हमने किसके साथ ज्वाइन किया है, एक सीरीज रजिस्टर के साथ, टू प्रोवाइड कितना सप्लाई हमें प्रोवाइड हो, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 8.5 ओम का। ठीक है, मतलब हमने कुछ रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस 8.5 ओम आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितना करंट ड्रॉ हो रहा है और कितना वोल्टेज निकल रहा है। ठीक है, चलिए, और इसी का एक बी पार्ट भी है। तो बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि द सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट एंड अ लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम। तो उसी सेकेंडरी सेल को जब हमने बहुत देर तक यूज़ किया, ठीक है, तो उसका ईएमएफ कितना हो गया है 1.9 वोल्ट का हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो चुका है बहुत लार्ज, मतलब 380 ओम हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि कितना मैक्सिमम करंट उस सेल में से ड्रॉ हो रहा होगा, और क्या कि कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार, और क्या जो सेल है क्या वो मोटर ऑफ अ कार को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो हमें ये बताना है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट, इसमें हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंडरी सेल्स दिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंडरी सेल्स दिए गए हैं। ठीक है, कितने सेल हैं हमारे पास, 6 सेल है। ठीक है, जिसको हमने एन से डिनोट कर दिया। ठीक है, एन से डिनोट कर दिया। अब देखिए, और हमें क्या दिया गया है कि ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल, ठीक है, मतलब ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल कितना है, सेकेंडरी सेल्स कितना है, ठीक है, कितना है 2 वोल्ट का, मतलब 2.2 वोल्ट का। ठीक है, और देखिए, और हमें क्या दिया गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है किसका, हर एक सेल का। ठीक है, ऑफ ईच सेल, ऑफ ईच सेल का दिया गया है कितना, 0.015 ओम का। ठीक है, 0.015 ओम का दिया गया है। और देखिए, और हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है, जो हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 8.5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 8.5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखिए, अब हमें क्या बताना है कि कितना करंट ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, कितना करंट बाहर आ रहा है इस सप्लाई में से। ठीक है, इस सप्लाई में से कितना करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। ठीक है, कितना करंट सप्लाई में से ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने किसे डिनोट कर दिया, आई से। ठीक है, आई से डिनोट कर दिया। अब जैसा कि हमें पता है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईएमएफ, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन है वो क्या होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू जितने रेजिस्टेंस है उनका सम। ठीक है, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है आर और प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए, इस फॉर्मूले में एक चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चेंज होगा, वो क्या है अभी हम आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा भी हमने बोला कि जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें एक चेंज आएगा। वो चेंज क्या है, देखिए हमें क्या चाहिए, करंट की वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं, जो करंट हो वो किसके इक्वल होगा, ई बाय आर प्लस स्मॉल आर के। ठीक है, आर इंटू स्मॉल आर के। लेकिन हमारे पास कितने सेल हैं, 6 सेल हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स भी दिए गए हैं और हर एक नंबर ऑफ सेल का अपना अपना ईएमएफ है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये एन ई हो जाएगा,
कि जितने नंबर ऑफ सेल होंगे उसी का उतना EMF होगा। और हर एक रेजिस्टेंस का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया था हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r की वैल्यू दी गई थी हर एक सेल की, वो कितनी थी 0.015 ओम, मतलब हर एक सेल की अपनी होगी तो मतलब n इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में क्या होगा, चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए I जो n था मतलब 6 इंटू EMF की वैल्यू 2 वोल्ट की थी। ठीक है, और जो R था, R कितना था हमारे पास 8.5 का, प्लस n मतलब 6 इंटू और 0.015 ओम्स का। ठीक है, 0.015 ओम्स का। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6 और 2 का 12 वोल्ट, नीचे आ जाएगा 8.5 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.090। ठीक है, 0.090 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसे सॉल्व करा, ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करा तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू थी, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1.39 की। ठीक है, 1.39 का हमारे पास क्या आ गया, एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस चीज़ को हमने सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, 1.39 एम्पियर का करंट मिल गया। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व हुआ, फर्स्ट पार्ट का एक हिस्सा सॉल्व हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया था। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब हमारे पास जो V की वैल्यू थी वो कितनी थी, तो V हमारा क्या होता है, इक्वल टू IR होता है। ठीक है, जैसे ओम्स लॉ ने हमें कहा था V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ की वजह से। ठीक है, तो देखिए हमें क्या चाहिए, V की वैल्यू चाहिए। करंट हमारे पास कितना है 1.39 और रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास रजिस्टर का 8.5 ओम्स का। ठीक है, 8.5 ओम्स का, तो जो वोल्टेज होगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 11.87 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 11.87 वोल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी सप्लाई की। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी सप्लाई की। अब देखिए अब इसी में एक बी पार्ट भी था। ठीक है, बी पार्ट हमसे क्या कहा गया था कि लॉन्ग यूज के बाद, ठीक है, लॉन्ग यूज के बाद आफ्टर लॉन्ग यूज, बहुत देर तक यूज करने पर हमें क्या पता चला कि जो हमारा EMF है, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग यूज, तो जो हमारा EMF है मतलब E की वैल्यू है वो क्या हो गई है 1.9 वोल्ट। ठीक है, 1.9 वोल्ट हो गई है। और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू तो लार्ज हो गई थी, लार्ज का मतलब 380 ओम्स हो गई। ठीक है, 380 ओम्स हो गई। अब देखिए तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है कि कितना करंट ड्रॉन हो रहा होगा अभी भी। ठीक है, कितना करंट अब ड्रॉन हो रहा होगा। तो देखिए हमें क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, करंट मतलब I चाहिए और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो EMF होगा और डिवीजन जो रेजिस्टेंस होगा मतलब R, तो ये कितना हो गया स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r। तो देखिए I इक्वल टू क्या होगा, EMF की वैल्यू 1.9 वोल्ट है अब और स्मॉल r की वैल्यू 380 ओम्स है। ठीक है, 380 ओम्स। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो करंट होगा वो कितना आ जाएगा 0.005 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये करंट कैसा करंट है, जो हमें मोटर स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इतने करंट पर हमारी मोटर जो होगी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, तो मोटर ऑफ अ कार नीड्स, ठीक है, this amount of करंट। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, किसके लिए, स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, अपने को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करने के लिए हमें 0.005 एम्पियर का करंट देना होगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।